गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरड़ा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य कार्यपालिका, और राज्य कार्यपालिका में हमने बात की थी राज्यपाल की। आज हम कर रहे हैं कि राज्यपाल को जो कार्य में मंत्रणा और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगी। यानी भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के ढांचे को अपनाने के कारण दो प्रकार की कार्यपालिकाओं की बात की गई, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को माना गया है, और राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री माना गया। तो हमारा टॉपिक है वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद क्या है, या हम मंत्री परिषद किसे कहते हैं? संविधान द्वारा राज्यों में भी संघात्मक शासन की व्यवस्था की। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्री परिषद में निहित हो, और मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है, उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक के कार्य करता है, अन्य कार्यों में निर्वाह और सहायता देने करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान या मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट आता है राज्य मंत्री परिषद की रचना और गठन। राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद की रचना एवं गठन। राज्य मंत्री परिषद की रचना एवं गठन। राज्य मंत्री परिषद की रचना किस प्रकार से की जाती है? राज्य मंत्री परिषद की रचना किस प्रकार से? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। संविधान का अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन राज्य की विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न हो अथवा बहुमत प्राप्त दल का नेता न हो, विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए संयुक्त मोर्चा का कोई निश्चित नेता न हो, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को विवेक की शक्ति का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन। अब हम बात कर रहे थे मंत्रियों का चयन। मंत्री परिषद की रचना में मंत्रियों का चयन किस प्रकार से किया जाता है? अन्य जो मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों के चयन मुख्यमंत्री ही करता है। वह मंत्रियों के नामों तथा विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। व्यवहार में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़े आकार वाले मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। सभी लोगों को मंत्री बना दिया गया। इतने ज्यादा मंत्री बना दिए गए कि वो मंत्री पद का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए अतः 91 संविधान संशोधन 2003 के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से
छोटे जो राज्य हैं, छोटे राज्यों के लिए ये संख्या 15% नहीं है। छोटे राज्यों के लिए मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। छोटे राज्यों के लिए मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। बड़े राज्यों में विधानसभा सदस्यों के 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रियों के व्यवहार की दृष्टि से जब मुख्यमंत्री मंत्रियों को मंत्री बनाता है तो जो बातें ध्यान में रखता है वो बातें इस प्रकार है कि राज्य के सभी जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, उन अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के ध्यान रखता है कि किस क्षेत्र का हमें प्रतिनिधित्व देना है। दूसरा, राज्य मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है तो वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, क्योंकि वो एक दल की इकाई के रूप में है तो वो दल की स्थिति को देखता है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद के दल में प्रभावशाली लोगों को स्थान दिया जाता है ताकि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो। चौथा है, मंत्रिमंडल ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो और नेतृत्व को स्वीकार करे। पांचवा ये है कि ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है जिनके पास प्रशासनिक योग्यता हो और कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सके। इस प्रकार मंत्रियों का चयन करते समय इन 4-5 बातों का मुख्यमंत्री ध्यान रखता है। नेक्स्ट आता है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो। ये जरूरी होता है, जो मंत्री बनता है वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में नियुक्ति में विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्री पद छोड़ना होता है, यानी उसको विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। किसी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता लेनी है। आगे है मंत्रियों का कार्य। मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रियों के कार्य के विभाजन करता है कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन से विभाग देने हैं, किस किस व्यक्ति को कौन से विभाग देने हैं। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों को अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव, सूक्ष्म सचिव, उप सचिव, लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ पत्र लेनी होती है। एक तो पद की कर्तव्य पालन की, दूसरी गोपनीयता की। ये दोनों शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर है हमारा मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं मुख्य 3 श्रेणी होती है। एक तो हम मंत्रिमंडल मंत्री बोलते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा उपमंत्री।
यानी मंत्रियों में मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है। मंत्रिमंडल जो विभाग का प्रमुख होता है, राज्य मंत्री ये इसका सहायक होता है, कभी कभी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभाव दे दिया जाता है, उप मंत्री जो इनका सहयोगी होता है। इस प्रकार हालांकि वैसे हम मंत्रियों को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक संसदीय सचिव। इसमें जो विभाग का प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल मंत्री होते हैं। पर मुख्य जो मंत्रियों के श्रेणी में शामिल किया जाता है उनमें सिर्फ हमें 3 ही मंत्री शामिल करते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी ये मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर के राज्य मंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से भी किसी विभाग का प्रधान बना दिया जाता है। कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रियों की इन श्रेणियों के आधार पर ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझा जाता है। प्रथम स्तर के जो मंत्री हैं जिनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मंत्रिमंडलीय मंत्री कहते हैं, और तीनों स्तर प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों का समूह का नाम है वो मंत्रिपरिषद है। इस प्रकार मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट एक छोटी है, मंत्रिमंडल और कैबिनेट छोटी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी इकाई है। मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है। नेक्स्ट है मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। राज्य का विधानमंडल निश्चित करता है कि कितने वेतन और कितने भत्ते देने। अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों की स्थिति में इस स्थिति में भेद है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। मंत्रियों के वेतन के अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते, निवास के लिए मुख्य सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्राप्त है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। नेक्स्ट है हमारा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उससे विश्वास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ बोलते हैं, साथ साथ देते हैं। यदि विधान परिषद में किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे कि मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार करते हैं तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उनका समर्थन करना होता है, व्यक्तिगत रूप से वे इस निर्णय में सहमत हो या न हो। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री उत्तरदायी होता है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्य करती है। कार्यप्रणाली का मतलब मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्य करती है, ये कार्यप्रणाली का मतलब है। तो देखिए मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करती है। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल के सभी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेती है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रायः में एक बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में
वरिष्ठ मंत्री करता है। बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होता कि कितने मंत्री भाग ले रहे हैं, कितने मंत्री बैठक में उपस्थित है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व और एक गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः निर्णय पर एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर किसी एक निर्णय को अपना दिया जाता है। यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इसे स्वीकार करने में असमर्थ पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों में निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। बजट के संबंध में इस नियम का और अधिक कड़ाई से पालन किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया, किंतु वास्तविक स्थिति इसके नितांत विपरीत है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का भोग मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य ही दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका मंत्रिमंडल में निहित है और मंत्रिपरिषद कार्य और शक्तियों का हम निम्नानुसार वर्णन कर सकते हैं। नंबर है शासन की नीति निर्धारित करना। नंबर 1 है शासन की नीति निर्माण करना। नीति निर्माण करना पहला जो मंत्रिपरिषद का कार्य है वो शासन की नीति निर्माण करना है, शासन की नीति निर्धारित करना है। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति को निर्धारित करना है, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कृषि की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है। मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों को नीति न केवल नीति निर्धारण करती है वरना उसने कार्य रूप में परिणित भी करती है, उस नीति को लागू भी करती है। नंबर 2 उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलपति और उन सदस्यों की नियुक्ति, व्यवहार में इन पदों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविक स्थिति ये है कि इनकी नियुक्ति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद का परामर्श लेता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देता है। नंबर 3 विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व। विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल की बैठकों में, विधानमंडल की जब बैठकें होती है तो मंत्रिमंडल शासन का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रिमंडल विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्यों के प्रश्न और आलोचनाओं के उत्तर देते हैं, शासन की नीति का समर्थन करते हैं। शासन की नीति किस प्रकार से लागू की जाती है इसका समर्थन करते हैं। नंबर 4 है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना।
कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। विधानमंडल द्वारा मंत्रिपरिषद न केवल कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न केवल कानून निर्माण में यह कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानूनों का निर्माण करे। कुछ अनुचित न हो, विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक और किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। प्राय अधिकांश विधेयक शासन की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं, मंत्रिमंडल अपने बहुमत के बल पर इसे स्वीकार करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण कार्य बजट तैयार करना। बजट तैयार करना। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पूर्व वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन बजट मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है, मंत्रिपरिषद ही निश्चित करती है कि ये नीति के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट में पारित उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद के ही होता है। संक्षेप में मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण इकाई होता है। इस प्रकार से हमने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की बात की, हमने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की बातें की। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद का टॉपिक किया हमने, राज्य मंत्रिमंडल की रचना और गठन की बात की, मंत्रियों के चयन की बात की, मंत्रियों की योग्यता की बात की, मंत्रियों का कार्यविवरण किया, मंत्रियों को शपथ ग्रहण बताई। मंत्रियों की श्रेणियां 3 प्रकार के मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों मिलकर क्या बनता है मंत्रिपरिषद। तीनों मिलकर क्या बनता है मंत्रिपरिषद। अकेला कैबिनेट मंत्री। मंत्रियों का वेतन और भत्ते, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों में शासन की नीति निर्माण करना, उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण की कार्यक्रम निश्चित करना, बजट तैयार करना। थैंक यू, धन्यवाद।